हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवनॉमी अगेन। डेवनॉमी के इस वीडियो में हम एरेज का प्रॉब्लम 2 यहाँ पर हम एचडी शीट सॉल्व कर रहे थे, श्राइवर्स एचडी शीट। तो उस शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम है पास्कल ट्रायंगल। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है एंड हाउ वी विल अप्रोच दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले ये इजी मोड का प्रॉब्लम है एंड अगर मैं कंपनी टैग्स दिखाऊं तो इसमें काफी बिग टेक जायंट नेम्स आपको दिख जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एप्पल, मेटा, गूगल भी यहाँ पर है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर गिवन एन इंटीजर ये क्वेश्चन देखेंगे पास्कल ट्रायंगल का। गिवन एन इंटीजर नम्स रो, रिटर्न द फर्स्ट नम्स रो ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। इन पास्कल्स ट्रायंगल each number is the sum of the two numbers directly above it as shown। ठीक है? तो इसमें आप देख रहे होगे ये 2 प्लस 1 को फिर 2 प्लस 1 को 3 कर रहा है, 1 प्लस 3 को 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। ठीक है? तो ये विजुअलाइजेशन काफी अच्छा है। इसमें एक चीज भी नोटिस करने को है और हम क्या क्या इसका अप्रोच देखेंगे वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि हमें इनपुट कुछ इस तरह मिलेगा, नम रोज 5 करके। अगर हमें नम रोज 5 है तो हमें वो पूरे 5 रोज को क्रिएट करके एज अ लिस्ट आउटपुट में देना पड़ेगा। ठीक है जी? तो दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम जो अभी हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज एंड हाउ वी विल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है? तो यहाँ पर ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि आपको इसको एज एन एरे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है? कि ये एरे में दिखेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रो है आपका, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ एंड फिफ्थ रो है। ठीक है? ये नम रोज जब आपका 5 होगा तब का ये प्रॉब्लम है। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये है कि आपके फर्स्ट एलिमेंट्स किसी भी रो में, चाहे फर्स्ट रो में चले जाओ, सेकेंड रो में चले जाओ, थर्ड रो में चले जाओ, आपके फर्स्ट एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी 1। देख रहे हो आप? एंड ऑल्सो द लास्ट एलिमेंट्स विल ऑल्सो बी 1। ठीक है? तो अगर हम ये देखें, मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस लिख दिए हैं। ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नथिंग, जस्ट एन इंडेक्स फॉर अ एरे, जैसे कि हम एरे में डालते हैं इंडेक्स। तो लेट्स सी कि अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा यहाँ पर 1 होगा, 1 1 1 किसी भी रो में। अगर हम ये हमने नम्स 5 का एक बेसिकली एग्जांपल लिया है, नम रोज 5 अगर है तो अगर सब में पहला जो एलिमेंट है वो 1 होगा और आखिरी एलिमेंट 1 होगा, तो हमें तो बेसिकली सिर्फ ये जानना है ना कि इस बीच के ट्रायंगल में हमें क्या स्टोरेज लाना है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज कैसे आएंगी। ठीक है? और वो वैल्यूज का इन्होंने फंडा साफ बताया है। आप ऊपर वाले का दोनों का सम लेकर के डाल दो, जो भी जस्ट आपके ऊपर के जो दो हैं। फॉर एग्जाम्पल इस 3 के लिए ऊपर के जो दो हैं, इस 3 के लिए ऊपर के जो दो हैं, इस 4 के लिए ऊपर के जो दो हैं, तो अगर हम वो करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर के जो दो हैं वो ये दोनों हैं, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। ठीक है? अगेन इसके ऊपर के जो दो हैं, 1 प्लस 2, दैट विल बी 3। इसके ऊपर के जो दो हैं, 2 प्लस 1, दैट विल बी आपका 3। अगेन इसके ऊपर के जो दो हैं दैट विल बी 4। यहाँ के ऊपर के जो दो हैं 3 प्लस 3 विच इज 6। एंड अगेन यहाँ के ऊपर के जो दो हैं विच इज 3 प्लस 1 विच इज 4। ठीक है? अब ये तो बहुत सही है यार, कि सिंपल है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसके ऊपर के दोनों वैल्यूज को लेकर के प्रिंट कर देना है एंड यहाँ पर आपकी वैल्यूज आते जाएंगी। बट यार ये चीजें हमें पता कैसे चलेंगी कि इसके ऊपर कौन से, मतलब इसके ऊपर कौन से वो दो एलिमेंट्स है, उसे हम एज अ इन अ कोड कैसे पहचानेंगे या कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए एक चीज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है? पहले तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इसको एज अ नॉर्मल ट्रायंगल आप इस तरह से देखोगे, राइट? ओके, सो ये जो जीरोस आपको दिख रहे हैं, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है? तो बेसिकली ये तो हमने इस तरह का एक ट्रायंगल बनाया, बट एक्चुअल में तो एरेज कुछ इस तरह होते हैं ना, ऐसे होंगे, उसके बॉक्सेस होते हैं। तो वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा आपका कुछ एरे। अगर मैं बनाऊं इसको तो ये कुछ यहाँ से, अगर मैं ऐसे एरेज आपका बना दूं बॉक्सेस में, तो ये कुछ ऐसे रहेगा। इसके भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है? अगेन ये भी ऐसे ही रहेगा।
जो कि एक मैट्रिक्स की तरह अगर हम इसे देखें, ठीक है? तो ये कुछ इसी तरह दिखेगा। तो मैंने उसी में है और उसमें भी हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है हम सिर्फ़ वो ले लेते हैं, ठीक है? तो अगेन अब इस तरह से भी दिखने के लिए ये विज़ुअलाइज़ेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज़ हमें जो प्रिंट देना है वो हमें, आप ये देख रहे हो, हमें जो प्रिंट देना है वो लिस्ट में देना है, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। वो इसमें मैं आपको करके बस वो दिखाना चाहता था कि ये अगर आप एरे की तरह विज़ुअलाइज़ करना चाहो तो कुछ ऐसे दिखेगा और सबके पहले एलिमेंट आपके 1 रहेंगे एंड लास्ट एलिमेंट 1 रहेगा एंड जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो पुराने वाले का सम रहेगा। तो अब पुराने वाले का सम हम निकालते कोड में कैसे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ का सम ये इसके ऊपर के जो दोनों का सम निकालना है, ये जो इसके ऊपर के दोनों का सम निकालना है, उसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस जगह पे कैसे पहुँचेंगे बेसिकली? तो हम ये देखेंगे जो इंडेक्स है हमारा इसका 1, क्या इसके पहले जो ये जो चाहिए, उसका इंडेक्स भी 1 है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 चाहिए तो इसका इंडेक्स 2 है, क्या इसके राइट साइड वाले जो ऊपर का इंडेक्स भी 2 है? तो क्यों ना हम इसके इंडेक्स के हिसाब से जो प्रीवियस वाला रो है उसके इंडेक्स पे, इसके इंडेक्स के हिसाब से जो प्रीवियस वाला रो है उसके इंडेक्स का प्लस उसके एक पहले वाले इंडेक्स का वैल्यू को प्लस कर लें। समझ रहे हो आप? 2 है, इसके पुराने वाले रो में 2 जहां पर इंडेक्स है उसके वैल्यू प्लस उसके एक पहले वाले वैल्यू को प्लस करेंगे। वो कैसे करेंगे? अगर हम इसको i माने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम i2 ले तो क्यों हम एक तो हमें चाहिए इसके प्रीवियस वाले इंडेक्स का i प्लस उसके प्रीवियस वाले इंडेक्स का i माइनस वन, यानी i माइनस वन चाहिए। तो बेसिकली हमें बस इतना सा फॉर्मूला लगाना है और हमें इसके पहले वाले इंडेक्स के दोनों वैल्यू का सम मिल जाएगा। ठीक है? इसके पहले वाले रो के दोनों इंडेक्स से इसके वैल्यूज का सम मिल जाएगा। तो अगर हम ये चीज कर लेते हैं कोड में तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा और हम उस ट्रायंगल में ले लेंगे वैल्यूज को। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मैं आपको सूडो कोड में दिखाऊं, मैंने एक सूडो कोड यहाँ पे बनाया हुआ है, उस सूडो कोड के अकॉर्डिंग हम करेंगे एंड हम उसको कर लेंगे। हमारा अप्रोच सिंपल है, हम पुराने वाले इंडेक्सेस पे खेलेंगे और हमारे पूरे रोज के पहले वाले रो पे जाएंगे, उसके इंडेक्सेस के आई प्लस आई माइनस वन को सम करके डाल देंगे। ठीक है? वैल्यूज को, ये इंडेक्सेस के वैल्यूज पे हमें काम करना है। ठीक है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि नम रोज का अगर हमें ये करना है 5 का, फॉर 5 सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल में एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे क्योंकि हमें एज अ लिस्ट प्रिंट करना है। तो एक ट्राइंगल लेते हैं और उस ट्राइंगल में एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पर हम स्टेप 2 क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है हमारा, जो ये फर्स्ट रो है ये वाला रो, उसके लिए हम फिक्स कर देते हैं कि हमें तो 1 ही चाहिए यहाँ पर। यहाँ के लिए हमें ये सब कैलकुलेशंस वगैरह का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें 1 ही चाहिए होगा, पक्का है ये। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू जो ट्रायंगल का फर्स्ट वाला रो है उसमें हम 1 डाल देंगे सीधा-सीधा एज़ अ लिस्ट। ठीक है? तो अगर हम वो करें यहाँ पर तो 1 डालने के लिए एक एज अ लिस्ट में हम 1 डाल दिए। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा जब आई 0 होगा तो 1 ही हम अपना डाल रखे हैं। ठीक है? 1 यहाँ पे एज अ लिस्ट डाल देते हैं। ठीक है जी। हमारा पहला काम तो हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसी में हम बाकी के रोज़ को जनरेट करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो के लिए हमें सिर्फ 1 डायरेक्ट डालना था तो हमने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट वाले से हम अब जनरेशन का काम शुरू करेंगे। अगेन i इक्वल्स टू 0 पे हमने ये डाल दिया तो i इक्वल्स टू 0 का कोई काम नहीं है अब। अब हमें i इक्वल्स टू 1 से लेकर के नम रोज़ i माइनस 1 तक जाना है। i माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे, i अगर नम रोज़ 5 है तो नम रोज माइनस वन हो जाएगा 4। ठीक है? तो बेसिकली हमें 1 से लेकर के 4 तक जाना है। ठीक है? बेसिकली i को 1 से लेकर के 4 तक जाना है। तो अब अगर i इक्वल्स टू 1 होता है, i इक्वल्स टू 1 होता है, सबसे पहली बात है तो उसमें आपका प्रीवियस और जब i इक्वल्स टू 1 है तो प्रीवियस एंड करंट रो को हमें सेट करना है। प्रीवियस रो में हम क्या कर रहे हैं, i माइनस वन। i माइनस वन मतलब यहाँ पर i माइनस वन का मतलब है ट्राइंगल का i माइनस वन पे जाकर के जो भी वैल्यू है हम वो ले लेंगे। तो i माइनस वन पे हमारा 1 है। ठीक है? इस समय में
ट्राइंगल के i-1 पे, ठीक है, इसके i-1 नहीं, ट्राइंगल के i-1 पे हमारा वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस देखें तो दैट विल बी 1, ठीक है। करंट रो में एम्प्टी लिस्ट लेना है, तो करंट इस समय में एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, जो p है वो 1 है, करंट इसमें एम्प्टी है, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट, हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होगा, तो हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को एज अ 1 का लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। देन हम अपने मिडिल एलिमेंट का कैलकुलेशन करेंगे, मिडिल एलिमेंट के ही लिए कैलकुलेशन करना था, उसमें क्या करेंगे, वैल्यू में जो प्रीवियस वाला रो है उसका जेथ इंडेक्स -1 प्लस प्रीवियस रो का जेथ इंडेक्स -1 प्लस प्रीवियस रो का जेथ इंडेक्स, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर जब हमारा i1 है, तो जब i1 है तो जो इसके कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, i1 में i-1 विच इज 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा जब i1 है, तो अब 1 माइनस 1 0, तो यानी इस लूप में ये जाएगा नहीं, ये लूप को ये जब i1 है तो ये लूप को ये स्किप करेगा आप, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो अगर ये 0 हो जाएगा तो हम इसको स्किप मारेंगे, ठीक है। तो जब i1 है तो ये वाला चीज तो मिडिल एलिमेंट्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये चीज स्किप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम, वो कह रहे हैं करंट रो में, यानी जो लास्ट एलिमेंट है उसको भी 1 ले लो, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था यहाँ पर, जो पहला और आखिरी इंडेक्सेस है वो हमेशा 1 होने वाले हैं। तो हम अगर इसमें हमारा मिडिल नहीं कुछ हुआ, लास्ट एलिमेंट को 1 में हम ले लेंगे, तो हम ये यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है वो भी 1 होगा। तो अब एज इट इज इसको इन अ ट्रायंगल आप डाल दो, तो अगर हम इसको ट्रायंगल में डालेंगे तो इसका लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगा 1, 1, ठीक है। अगेन हम इसको यहाँ पे ले लेंगे 1, 1, परफेक्ट जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब ये ट्राइंगल में हमारे डल गया, अब हम फिर से आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब साइकिल में ये 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है, i=2, तो अब हमारा कैलकुलेशन भी होगा इधर का। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे प्रीवियस में, तो 2 - 1 विच इज 1, ठीक है, 2 - 1 यानी 1। अब 2 - 1 और ट्राइंगल के 2 - 1 यानी फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो प्रीवियस में हम जो ये प्रीवियस है उसमें हम ट्राइंगल का लास्ट वैल्यू, तो बेसिकली हम हमेशा जब भी आते जाएंगे तो प्रीवियस में हम लास्ट वैल्यू को जो ट्राइंगल के होगा, अभी इस ट्राइंगल का लास्ट वैल्यू ये है लास्ट रो का, ठीक है, तो ये प्रीवियस रो में हम डाल लेंगे इसकी वैल्यू। अब अगर प्रीवियस रो में हम इसकी वैल्यू डाल लें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह 1, 1, तो प्रीवियस 1, 1 हो गया। एंड करंट में अगर हम करंट में देखें, करंट अभी भी यहाँ पर एम्प्टी रहेगा, ठीक है, करंट को एम्प्टी कर लेते हैं अब। प्रीवियस को बेसिकली हमें करंट को हर बार एम्प्टी करते जाना है ताकि हम नए वाले कैलकुलेशन को वहां डाल सकें, ठीक है। तो करंट रो प्रीवियस रो 1, 1 है, करंट रो अभी कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, करंट रो में फिर से सबसे पहला एलिमेंट 1 डालेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट तो 1 ही होगा हमारा। दूसरे एलिमेंट के लिए, ये मतलब मिडिल एलिमेंट के लिए हम यहाँ आ गए, i=1 कर दिए, सॉरी j=2, यहाँ पर 1 रहेगा। तो अब जब i2 है, ठीक है, जब i2 है, i2 है, यहाँ पर i की वैल्यू 2 है, तो ये 2 - 1 1 होगा, तो यानी इस बार ये चलेगा, j की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 मतलब 1 - 1 विच इज 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रीवियस विल बी 0, ठीक है। और ये प्रीवियस रो j को एज इट इज लिख देंगे, यानी 1 जब j 1 था, ठीक है। तो j की वैल्यू 0 और 1 है प्रीवियस में, तो इन दोनों का सम करेंगे, तो प्रीवियस इंडेक्स के 0th वैल्यू पे और प्रीवियस इंडेक्स के, यानी प्रीवियस वाले ये जो पूरा प्रीवियस वाला है इसके 0th पे और फर्स्ट इंडेक्स पे दोनों पे 1 ही है, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इन द लिस्ट 2 ले लेना है, ठीक है जी। तो इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। देन इट्स ओके, ये अपना करंट वैल्यू को ऐड कर देगा एज अ 2। अब ये आएगा अगेन फिर से लास्ट एलिमेंट के लिए, लास्ट एलिमेंट में आएगा तो लास्ट में 1 फिर से डाल देगा, ठीक है। अब इन तीनों को इन द ट्राइंगल डालेंगे, हम करंट रो को एज एन ट्राइंगल में डालेंगे, दैट विल बी 1, 2, 1। ये लिस्ट हो गया। अब इस लिस्ट को हम ट्राइंगल में अपडेट कर देंगे, तो इसको 1, 2, 1 ये हमारे लिस्ट में अपडेट हो गया।
ठीक है, 1,2,1। अब हम अपने आई को 3 करेंगे। ठीक है, ये ड्राई रन है, काफी इन डेप्थ ड्राई रन कर रहे हैं हम, तो मेक श्योर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, अगेन हम आई पे आएंगे। आई पे आते ही अब हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसी वैल्यू 3 होगी, हम अपने यहाँ पर आई की वैल्यू 3 होगी तो रोज -1, यानी आई की वैल्यू जब 3 होगी तो हम यहाँ पर आएंगे, ट्राइंगल की वैल्यू 3 - 1 विच इज 2 हो जाएगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे सबसे पहले अब हम प्रीवियस को रीसेट कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस को रीसेट क्या करेंगे, जब आई की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 विच इज 2। ठीक है, तो अब 2 ये है, मतलब ये ट्राइंगल का 2 है। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ट्राइंगल का सेकेंड वाले यानी इस वाले रो में क्या वैल्यू है, तो हम वैसे ही, मैंने क्या बोला था, हमेशा जब भी हम आते जाएंगे हम रीसेट करते जा रहे हैं प्रीवियस वाले रो को, ये प्रीवियस में प्रीवियस वाले फाइनल रो को। ठीक है, तो फाइनल रो में हमारे प्रीवियस वाले ये था, हम यहाँ पर उस चीज को सेट कर लेंगे। तो लेट्स सेट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर 1,2,1 ये होगा प्रीवियस, और करंट फिर से एम्प्टी कर लेंगे ताकि हम ये करंट फिर से एम्प्टी कर लेंगे ताकि हम फिर से यहाँ पर जा सके। अब अगेन एम्प्टी लिस्ट को फिर से यहाँ पे करेंगे, ऐड फर्स्ट 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट को हमें 1 ही करना है। ठीक है, ये जो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने डाला है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को 1। अब मिडिल कैलकुलेशन पे आएगा। मिडिल कैलकुलेशन यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के i-1 तक चलेगा, विच इज i-1 यहाँ पे अभी 3 था, 3 - 1 यानी 2, तो 1 से लेके 2 तक चलेगा। तो आई फर्स्ट 1 के लिए, मतलब J1 और 2, ठीक है, J1 और 2 के लिए चलेगा। सबसे पहले जब J1 रहेगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो प्रीवियस 0। ठीक है, और तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर J यानी 1। तो अभी 0th वैल्यू पे और 1th वैल्यू पे क्या है, तो 1 एंड 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन सिमिलरली फॉर J2 1 एंड 2 होगा, तो फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकेंड इंडेक्स पे जो है 2 है एंड +1 विच इज 3। तो इसको अगर हम सम करते जाएंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अगेन इसको भी हम एज अ 3 यहाँ पर ले लेंगे, एज अ 3 ले लेंगे। तो अब ये इन चारों को डालेंगे तो यहाँ पे हमारा नया जो रो होगा ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि लास्ट वाला हमने ले लिया। ठीक है, अब हमारा ये ट्राइंगल में हम करंट रो को डालना है, तो 1,3,3,1 ये जाएगा। इसको फिर हम ट्राइंगल में अपडेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,3,1 सॉरी 3,1। ठीक है, ये डाल दिए। सिमिलरली हम अगेन आएंगे और आकर के फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रीवियस है, बेसिकली ये जो प्रीवियस है उसमें हम पुरानी वाली वैल्यू को डाल देंगे, विच इज 1,3,3,1। ठीक है, अब उस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। करंट हमारा फिर से एम्प्टी हो जाएगा। अगेन हम फिर आएंगे, अब इस समय पे आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 4 तक ही चलने वाला था, तो हम इसे 4 तक चलाना है। तो 4 - 1 3, तो ये कट के 3 हो जाएगा। ट्राइंगल के थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे 3 के जो भी वैल्यूज थी ये थी थर्ड रो में, वो आ गई यहाँ पर। एम्प्टी करंट एम्प्टी हो जाएगा, रो में पहला 1 होगा, तो यहाँ पर हम फिर से 1 कर देंगे। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पर 1 कर दिया। अगेन इनकी कैलकुलेशंस को करेंगे अब मिडिल एलिमेंट के लिए। तो अब आई 1 से लेकर के आई माइनस मतलब 4 - 1 3 तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे J1 2 3 तक चलेगा। 3 तक चलते चलते ये कुछ वैल्यूज ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस वाले में 0th इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस वाले में 0th इंडेक्स पे क्या है और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 1 और 3। तो 1 और 3 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी 4 को ले लेंगे, बेसिकली 4। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए हम करेंगे फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स पे क्या है। फर्स्ट इंडेक्स पे 3 और सेकेंड इंडेक्स पे भी 3, 3 + 3 6 हो जाएगा, दैट विल बी 6 हियर। अगेन अब आपका सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे क्या है, तो सेकेंड इंडेक्स पे और थर्ड इंडेक्स पे 3 and 1 है, दैट विल बी 4 एंड विच विल बी देयर एज इट इज। जैसे ही 4 हो जाएगा,
अब हमारा लास्ट वाला ऐड करना है, लास्ट के लिए हमें 1 ऐड करना है, सिंपल है। तो 1 करेंगे तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं 1 को, ठीक है। तो अगर इसको हम करें तो हमारा फाइनल जो बन के आएगा वो 1, 4, 6, 4, 1। इसको अब हमें ट्रायंगल में अपडेट करना है, तो ये हम कर देंगे 1, 4, 6, 4, 1। बस ये हमारा फाइनल लिस्ट बन के तैयार हो गया, ये हमारा फाइनल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इसी को हमें आउटपुट में दे देना है, तो हम रिटर्न कर देंगे अपने ट्रायंगल को जब ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 होते ही 5 जैसे ही आएगा आई पे, ये इस लूप से बाहर निकल जाएगा, लूप से बाहर निकल के ये ट्रायंगल को प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। इतना सा काम करना था, ये बहुत ही ईज़िली 1, 1, 1, 1, 1, 1 1 में 2 फिर 3, 3, 1 यही चीज़ हमारा आउटपुट है। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो आप ये कर सकते हो 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 ठीक है? तो यही आउटपुट हमें देना था। तो फाइनली दिस इज़ डन। अब हम इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी हमारा यहाँ पे नेस्टेड लूप चला है तो O ऑफ n स्क्वायर ठीक है? वेट फॉर अ सेकेंड, ये 0 में कुछ हो गया। O ऑफ n स्क्वायर, आई डोंट नो व्हाई ये ऐसा सब प्रिंट कर रहा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें O ऑफ n स्क्वायर इसका भी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छा अगर इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें तो एक्स्ट्रा स्पेस में तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O ऑफ n ही होगा, ठीक है। बट एज सच अभी ऐसे तो हमारा O ऑफ n नहीं होगा। बट अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस के लिए ऑक्सिलरी स्पेस के लिए आपको कितना लगा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि आपको वो लगा है O ऑफ n, ठीक है। तो ये हमारा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट नाउ। इसको हम कोड करके देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, सो नाउ लेट्स कोड दिस इन जावा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट कोड आ जाएगा। और इस कंप्लीट कोड को अगर हम फिर से देखना चाहें तो वही है, सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे एरे लिस्ट में, उसके बाद उसमें एक जो फर्स्ट रो है उसे एज 1 हम ले लेंगे एंड देन हम उस कोड में सबसे पहले प्रीवियस एरे लिस्ट के इंटीजर को प्रीवियस सेट करेंगे एंड करंट सेट करेंगे। प्रीवियस रो में जो वैल्यू होगी वो कैसे हम करेंगे, ट्रायंगल डॉट गेट 1 i माइनस 1 से हम उसको गेट कर लेंगे एंड इसको तो हमें एज एन एम्प्टी सेट लेना है, ठीक है। तो ये हम एम्प्टी एरे लिस्ट की तरह ले लेंगे करंट को। अगेन उसके बाद हम आएंगे करंट में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा हर एक रो में उसको, क्योंकि अब 1 से हमें चलाना है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे हमने पहले ही रो डाल रखा है, फर्स्ट रो में हमने पहले ही डाल रखा है, तो सेकेंड वाले रो में जो पहला वाला वैल्यू है वो 1 होगा। अगेन फॉर लूप फॉर द मिडल वैल्यूज एंड देन एट द एंड हमें फिर से 1 जोड़ना है एंड उस सारी वैल्यूज को हमें अपने ट्रायंगल में डाल देना है। एट द एंड हमें ट्रायंगल रिटर्न कर देना है। लेट्स रन दिस कोड। वाला, ये सारे ही टेस्ट केस यहाँ पर पास हो गए हैं रनिंग के टाइम पे। लेट्स सबमिट द कोड। वाह, सो परफेक्टली एक्सेप्टेड कोड यहाँ पर आपका एक्सेप्टेड है। दैट्स इट अबाउट द जावा कोड। इसको हमने यहाँ पर रन करके भी देखा हुआ है, ड्राई रन करके। तो दैट्स इट अबाउट द जावा कोड। नाउ लेट्स डू इट इन सी प्लस प्लस। तो हम इसको सी प्लस प्लस में भी करके देख लेते हैं। सो इन सी प्लस प्लस यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेक्टर लेंगे, जैसे हमने जावा में एरे लिस्ट लिया था। यहाँ पर हम वेक्टर लेंगे, एम्प्टी वेक्टर, जिसमें ट्राइंगल के नाम से एक एम्प्टी वेक्टर लेंगे। उस एम्प्टी वेक्टर में जो पहला हमारा रो होगा उसे एज 1 हम पुश बैक कर लेंगे, यानी 1 हम डाल लेंगे अपने पहले रो में। देन हम एक लूप चलाएंगे लूप के कॉन्सेप्ट में, जिसको 1 से लेके नम रोज तक चलाना है, नम रोज से कम तक चलाना है, बेसिकली नम रोज -1 तक चलाना है। तो यहाँ पे i इज लेस देन नम रोज क्या है, यानी 5 से कम तक 4 तक चलेगा। यहाँ पे i 1 से लेके 4 तक। एंड फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए हमारे पास जो था आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जब num 5 हो तो। एंड देन उसके बाद हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है उसमें हम जो प्रीवियस रो है हमारा, उस प्रीवियस रो में ट्राइंगल का जो प्रीवियस रो वो कैसे पता चलेगा, i-1 से हमारा प्रीवियस रो पता चल जाएगा ट्राइंगल का, हम उसे स्टोर कर लेंगे प्रीवियस में। करंट को एज एन एम्प्टी रखेंगे हम।
देन हम करंट में पुश बैक करेंगे 1, जो करंट एलिमेंट है, जो करंट वाले हम रो में जाएंगे, पहला एलिमेंट हम 1 डालेंगे, सिमिलरली हम आखिरी एलिमेंट भी 1 डालेंगे, एंड उसके मिडिल एलिमेंट्स के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट चला दिया था जो कि हमने डिस्कस किया है, एंड एट द एंड हम उसको ट्रायंगल में डालते जाएंगे और जो फाइनल ट्रायंगल है हम उसे रिटर्न कर देंगे. लेट्स रन दिस कोड. Wow, this code is actually correct. So now let's submit the code. Done. So the code is accepted now. ठीक है, 100% beats 100%. So that's it about the C++ code. Okay, so now we will code it in Python. Okay, so in Python we will again यहाँ पर हम triangle लेंगे, जिस triangle को as an empty list ले लेंगे, and उस triangle में हम अपना first row को append कर देंगे as 1. Then हम एक loop चलाएंगे जिसका range I से लेकर के num rows तक जाएगा. That will be from I to num rows. एंड जो ट्रायंगल का लास्ट रो था यानी i-1th रो है, उस रो का वैल्यू हम पूरा यहाँ पर एज अ लिस्ट ले लेंगे, एंड देन जो करंट है उसमें हम यहाँ पर बेसिकली स्टोर कर अभी ये करंट आपका एम्प्टी रहेगा, एंड करंट में हम पहला करंट डालेंगे 1. ठीक है, एंड देन उसके बाद हम मिडिल एलिमेंट्स के लिए एक लूप चला लेंगे, एंड आखिरी जो एलिमेंट होगा वो 1. तो पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट हमेशा 1 ही हम अपेंड करेंगे यहाँ पर, एंड जो हमारा करंट एलिमेंट में से ट्राइंगल में हम अपडेट करते जाएंगे, एंड फाइनल ट्राइंगल है उसे हम प्रिंट कर देंगे एज अ लिस्ट. ठीक है, तो जो कि हमने यहाँ डिस्कस भी किया था. तो लेट्स नाउ रन दिस कोड. ठीक है जी, तो दिस एक्चुअली वर्क्स perfect. Now let's submit the code. Wow, so this is actually working code. ये accepted है, 100% beats 100%. So this is the perfect code. So this is all about Python. So now let's code this in JavaScript. Okay, so ये JavaScript के कोड में भी हम ट्राइंगल में जो फर्स्ट इंडेक्स है, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल को एज एन एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे आपका जो फर्स्ट रो है उसमें एज अ 1 हम लिस्ट डाल देंगे, एंड फिर हम अपना लूप चलाएंगे जिसमें हम प्रीवियस में ट्राइंगल का लास्ट रो का वैल्यू ले लेंगे एंड करंट को एम्प्टी कर देंगे. फिर करंट के पहले एलिमेंट में हम 1 डालेंगे, जो भी पहला एलिमेंट आपका होगा वो 1 होगा, एंड देन आपके जो मिडिल एलिमेंट्स के लिए वो एक कॉन्सेप्ट चलेगा. देन उसके बाद हम अपने लास्ट एलिमेंट को एज द 1 ले लेंगे, एंड क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट हमेशा 1 रहेंगे, एंड ट्राइंगल के फिर ट्राइंगल में वो करंट रो को हम बार बार डालते जाएंगे, एंड एट द एंड जो फाइनल ट्राइंगल बनेगा हमारा, उस ट्राइंगल को हम यहाँ पर बेसिकली प्रिंट कर देंगे. तो नाउ लेट्स रन दिस कोड. Wow, so this is actually accepted. Now submit the code. Voila, so this is accepted now. ये भी 100% beats 100%. This is the best code we can provide for the optimal solution. So this is all about the this problem Pascal's triangle. I hope you have gained a lot of knowledge from here, जहाँ पे हमने optimal solution का proper dry run भी किया हुआ है, इसकी time complexity भी देखी, and even इसको हमने proper visualize भी किया. तो I hope you liked this video. If you like this video, you can actually visit to our channel and see further videos. आपको पूरे का पूरा playlist भी description box में मिल जाएगा, अगर आप इस पूरे playlist को follow along करना चाहो तो. ठीक है, तो that's all for this video. I hope you liked it. Thank you so much for watching till the end.